स्टूडेंट्स, बेटा आज आप जो चैप्टर पढ़ेंगे आपका मैथ्स का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल होती क्या है? ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल जैसे कोई एक्सप्रेशन है, सपोज आपकी एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन है, तो जो पावर है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 डैश डैश होना चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, पावर क्या है? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रूट में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट में पावर कैसे का मतलब से 1/2 रूट है, इसका मतलब पावर 1/2 इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। कैसे समझ लीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर है वेरिएबल की क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एंड फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास है x की पावर स्क्वायर रूट प्लस 3x प्लस 4, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर वो काय में? रूट में। सिमिलरली अगर हम लेते हैं x प्लस 1/x, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस x को ऊपर लेंगे तो इसकी पावर क्या हो गई? माइनस, तो वेरिएबल की क्या हो गई? पावर निगेटिव है ना। और अगर वेरिएबल की जो पावर है वो निगेटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम इसकी जगह लेते हैं ये, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम लेते हैं तो ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में क्या होता है? देखिए, एक पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं? ठीक है, ये वैसे जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े हैं। सबसे पहले क्या होता है? मोनोमियल। कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म। ठीक है, जैसे 3x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड बाइनोमियल क्या होता है? कितने टर्म्स होते हैं? 2 टर्म्स। ठीक है, जैसे 3x प्लस 4। ठीक है, ट्रिनोमियल क्या होता है? जिसमें कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स। ठीक है, जैसे 4x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया ट्रिनोमियल। ठीक है, अब 4 टर्म होते हैं तो कॉटेक होता है, अदरवाइज आपका जो इक्वेशंस होती है पॉलिनोमियल कहलाती है। अभी देखते हैं इसमें क्या है, हम आपको और क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं बेटे। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स? इन ईच ऑफ द केस अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों है ये पॉलिनोमियल? इसमें देखिए जो पावर है वो आपकी पॉजिटिव इंटीजर है, नंबर है आपका रूट में, वेरिएबल रूट में नहीं होता। वेरिएबल कौन होते हैं? अननोन वैल्यू, जैसे x y z a b c, जिसकी फिक्स वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों है? एज द एक्सप्रेशंस हैज पॉजिटिव इंटीजर। जो पावर है एक्सप्रेशन की वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ x, यानी जो पावर है x की वो पॉजिटिव इंटीजर है। विद इट्स हाईएस्ट पावर एज देयरफॉर द डिग्री ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज 5। इस एक्सप्रेशन में देखें, सारे टर्म्स को देखें तो सबसे ज्यादा पावर कितनी आ रही है बेटा? 5। पूरी एक्सप्रेशंस में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। तो इसमें डिग्री कितनी हो गई बेटा? 5। अब और देखते हैं बेटे, अब देखो ये नंबर है तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? रूट में वेरिएबल नहीं है, नंबर है, तो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो पावर, देखो ये पावर 1 कहलाती है और ये पावर 3 है। ठीक है, तो जो डिग्री है, जो पावर है वेरिएबल्स की वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? मैक्सिमम पावर कौन सी एक्सप्रेशन की? 3, तो डिग्री कितनी होगी? 3। इसलिए हमने लिखा है इट इज अ पॉलिनोमियल। कोई जरूरी नहीं आप इतना लंबा लिखेंगे, आपको समझाने के लिए लिखा है।
It is a polynomial as the expressions has positive integer power of x with highest power as 3. Therefore, the degree of expression is 3. ठीक है, बात क्लियर हो गई? नाउ अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड, ये दे रखा है आपको। अब देखिए ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, फ्रैक्शन में नंबर है, वेरिएबल नहीं है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल एज द एक्सप्रेशंस हैज पॉजिटिव इंटीजर पावर। अब इसमें हम मैक्सिमम पावर देख रहे हैं तो क्या है वेरिएबल की 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा 2। ठीक, और देखते हैं अगर आपके पास अब क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसमें x की पावर 100 माइनस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है, की पावर 100 है तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैज पॉजिटिव इंटीजर पावर। ठीक, डिग्री मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है 100, तो डिग्री कितनी होगी बेटा 100। ठीक, अब देखो इसको देखते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि रूट में नंबर्स हैं, है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा 2। ठीक, अब हम इसे देखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो पावर्स निगेटिव हैं, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब है ओनली नंबर 1, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और इसमें डिग्री कितनी है 0। ठीक है, क्लियर हो गया? क्यों? आपको पता है अगर इसके साथ में सपोज कोई वेरिएबल रहा होता है, जैसे 1 है, 1 का मतलब क्या है कि 1 का मतलब ये है कि y की पावर 0 भी हो सकती है, तो y की पावर 0 भी क्या होता है 1 ही होता है ना, तो इसलिए 0 क्या होगी, डिग्री 0 होगी और ये एक पॉलिनोमियल होगी। अब हम इसे देखते हैं बेटा, इसमें 2/x² है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसे ऊपर लेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें पता है अगर पावर नेगेटिव होती है तो हमें पता है कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्स द एक्सप्रेशंस हैज नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ एक्स। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब हम x को ऊपर लेंगे तो ये पावर 2 है, ऊपर लेने पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन की पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। ठीक, अब हम इसकी बात करते हैं, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर क्या है, ये पॉजिटिव है। अगर हम इसके डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी बेटा 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारी 2 है। अब इसकी बात करें तो ये भी एक पॉलिनोमियल बेटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है बात? और देखो बेटे, अब आपका है ये दे रखा है आपको एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल है। अब क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटे 2। अब देखो ये दे रखा है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है ये इंटीजर ही नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो इट इज नॉट एन इंटीजर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखो बेटे, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये क्या पड़ा है, वेरिएबल रूट में, वेरिएबल रूट में पड़ता है तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2। तो अगर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट कुछ भी हो, तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लीनियर क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होती हैं डिग्री 1 की। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी हम बात करें, अगर हम लिखते हैं x + 3, तो इसमें डिग्री कितनी है 1। ठीक है,
तो डिग्री 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये लीनियर है। कैसी है, लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम पावर 2 लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसमें डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या है हमारी, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, जिसमें डिग्री 3 है वो क्यूबिक है, और जिसमें डिग्री 4 है, कुछ भी हो सकती है एक्सप्रेशन, ऐसे भी हो सकती है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन आप आ रहा है ये है। ठीक है, अब 7 - 7 + x, तो डिग्री क्या है हमारी, 1, तो डिग्री 1 है तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, लीनियर पॉलिनोमियल। 6y, डिग्री क्या है, 1, तो ये भी हमारी क्या हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहां डिग्री क्या है बेटा, 3, तो इसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चूंकि इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। इसमें देखो बेटा, इसमें भी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसमें डिग्री कितनी है, 4 है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी है बेटा, 2, तो इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात। फिर से बात को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं। देखिए, कोई भी पॉलिनोमियल कब होती है, जब उसकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, 0 1 2 3 4 ऐसे हो। ठीक, फिर पॉलिनोमियल अगर एक टर्म होती है तो उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स होती हैं ट्रिनोमियल कहते हैं। ठीक, फिर अगर डिग्री 1 होती है लीनियर इक्वेशन कहलाती है, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक कहलाती है, 3 होती है क्यूबिक कहलाती है, 4 होती है तो क्वाड्रेटिक कहलाती है। ठीक, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड का ही 7 पार्ट देखते हैं। -2x², डिग्री कितनी है, 2, तो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब -13 क्या है, कांस्टेंट, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब आपके पास है -p, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब चूंकि मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। ठीक, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया। अब है आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस। अब कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, अब कोफिशिएंट क्या होता है ये देखिए बेटे। देखिए, अगर कोई भी नंबर आपको ऐसे दिया है और हमसे कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए, तो x² को छोड़कर जो नंबर बचेगा यानी 4, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें तो कितना होगा, 3। अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे है, ठीक है, हम कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ बताइए, तो आंसर क्या होगा, -3। अगर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ x² बताइए तो आंसर कितना होगा, 4। क्लियर। अब हम इसे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। देखिए, राइट, क्वेश्चन आपका है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन एक्सप्रेशन दिस। x³ का कोफिशिएंट बताइए। देखिए, x³ के साथ कौन आ रहा है, -4। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -5। देखिए, x³ के साथ कौन आ रहा है, -5, तो कोफिशिएंट कौन हो गया, -5। अब आपको इसमें पता करना है √3 - 2√2x + 6x²। द कोफिशिएंट ऑफ x इज -2√2। x के साथ में जो नंबर है वो x का कोफिशिएंट होगा। अब इस एक्सप्रेशन है बेटा, इसमें आपसे कह रहे हैं कैन बी रिटन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्यों, आपका क्वेश्चन है आपको कोफिशिएंट ऑफ x² पता करना है, तो इस एक्सप्रेशन में x² है ही नहीं, इसका मतलब x² की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x³ + x² 0 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब आपको पता करना है x² का कोफिशिएंट, तो क्या हो गया बेटा, 0। ठीक, अब इन द फॉलोइंग
3/8x² minus 2/7x plus 1/6. द कोफिशिएंट ऑफ x पता करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x x के साथ कौन है, -2/7, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया, -2/7. अब ये एक्सप्रेशन है बेटा, इसमें आपको बताना है द कांस्टेंट टर्म. देखो इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है. पाई की आपको पता है वैल्यू होती है 22/7, तो ये जो टर्म है ये आपका कांस्टेंट टर्म कहलाएगा. अब आगे देखो बेटा, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, अब आपको ये दे रखा है. ठीक है, 4x minus 5x² प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x. तो इस 2x को सबके नीचे बेटे अलग अलग लिख लेंगे. ठीक है, आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए 4x अपॉन 2x है, तो 2 2 जा 4, x से x कट गया, कितना आ गया, x है 2 आएगा. अब देखिए है 5x² अपॉन 2, एक्स स्क्वायर से एक x माइनस हो जाएगा, तो 5/2 और ऊपर क्या रह जाएगा, देखो x रह जाएगा. ठीक है, ऐसे 2 से इसको कट करेंगे. ठीक है, तो 2 3 जा 6, एक्स क्यूब में से x गया तो क्या बचा, x². तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया. यानी उसे सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा. इसमें मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कौन है, 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2. ठीक है, देखो फिर से देखो, इसमें डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2, तो जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपकी डिग्री ऑफ एक्सप्रेशंस कहलाती है. अब आपके पास बेटा ये क्वेश्चन है, तो इससे x² को इसके और इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई. x² और y को मल्टीप्लाई करेंगे y³, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, एड. फिर प्लस माइनस माइनस, y² और y³ को करेंगे तो y की पावर 5, तो डिग्री कितनी होगी बेटा इसकी, 5. जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है पावर की, वो डिग्री हो गई. ठीक है,